नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो बिहेवियर साइकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज, जिसमें हमने 20 एमसीक्यूज फर्स्ट लेक्चर में पूरे किए हैं। यहाँ पे है 21 जो हमारे में क्या है कि व्हिच पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द फ्री विल, के कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो फ्री विल पे फोकस करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कि जो होमिस्टिक जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि फ्री विल पे फोकस करता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा कि फ्री विल किस तरीके से एक आपके होमिस्टिक पे इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल वो पर्सपेक्टिव फोकस ही करता है फ्री विल पे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि which साइकोलॉजिस्ट इज लिंक्ड विथ द ऑपरेशनल कंडीशनिंग्स, जो हमारी थ्योरी थी कि उसको किस तरीके से लिंक्ड करता है एक साइकेट्रिक जो भी हमारा साइकोलॉजिस्ट, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट जो ऑपरेशनल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसको लिंक्ड करता है। तो उसका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेल्विव आ गया, स्केनर आ गया या फिर फेरोइड आ गया, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। स्केनर जो थ्योरी है उसमें क्या है कि वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, लिंक्ड करता है किसको, ऑपरेशनल थ्योरी है उसको क्या है कि लिंक्ड करता है उससे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग्स इन्वॉल्व्स, कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो हमारे पास रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे पास क्या है कि ऑपरेशनल जो भी कंडीशनिंग है उस पे आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इनसाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनसाइट भी ये एक पार्ट नहीं है क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो एसोसिएशन है जिसमें क्या है कि किस तरीके से हम क्लासिकल कंडीशनिंग जो इन्वॉल्व करते हैं उसमें किस तरीके से चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है इस एमसीक्यूज में। हमारा जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बिहेवियरिज्म इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं, तो बिहेवियरिज्म इग्नोरेंस में क्या आ जाता है, यहाँ पे इन लर्निंग आ जाती है कि आप क्या इग्नोर करते हो बिहेवियर के थ्रू, आपकी लर्निंग या फिर एनवायरनमेंट या फिर आपके एक्शन बिहेवियर के थ्रू उनको आप इग्नोर करते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इग्नोर नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जिसमें क्या है कि जो इंटरनल थॉट्स होती है उसको हम बिहेवियर के थ्रू इग्नोर कर देते हैं। जो हमारी इनसाइट्स होती है, जो भी थिंग्स होती है, चीज़ें होती है, हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी थॉट्स होती है, उनको हम क्या करते हैं, जो इंटरनली होती है उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या है कि बिहेवियरिज्म में हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं अपनी जो इंटरनल थॉट्स को, ठीक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि ना कॉग्निटिव जो हमारी क्या है कि पर्सपेक्टिव है इज आल्सो कॉल्ड, कि अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की, तो वो किस चीज़ पे फोकस करता है, तो उसको अगर हमें डिस्कस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निटिज्म क्या होती है, ठीक है। कॉग्निटिव एक आपका प्रोसेस होता है थिंकिंग का, और आपकी जो भी एबिलिटीज होती है थिंकिंग की या फिर पर्सपेक्शन से कि किस तरीके से आप सोच रहे हो, आपकी कॉग्निटिव कितनी है, ठीक है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कितनी है। जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो फोकस ही थिंकिंग पे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, जिसमें थिंकिंग अप्रोच आ गया, क्योंकि फीलिंग नहीं होता, क्योंकि कॉग्निटिव हमेशा माइंड से रिलेटेड है, और उसके अलावा इसमें थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ना ही बिहेवियर होगा ना ही ब्रेन होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है।
और उसके अलावा हमारा 26 जो एमसीक्यूज है उसमें क्या है कि होमिस्टिक साइकोलॉजी फोकस ऑन के एक आपकी होमिस्टिक जो साइकोलॉजी है वो फोकस किस पे करती है। फॉर एग्जांपल होमिस्टिक में क्या आ जाता है, इवोल्यूशन आ जाती है कि एक हमारे ह्यूमंस में क्या क्या चेंजेस हुई है, ठीक है, उसके अलावा इवोलेट कितना हुआ है, तो उसमें पनिशमेंट या फिर रिफ्लेक्शंस या फिर मेमोरी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि होमिस्टिक साइकोलॉजी फोकस ही कर रहा है आपकी ग्रोथ पे कि किस तरीके से आप एक ह्यूमन की इवोल्यूशंस होती है वो किस तरीके से उसकी जो इवोल्यूशन के थ्रू वो बार बार चेंज होते रहते हैं, तो उनकी इवोल्यूशन किस तरीके से हो रही है तो उस पे इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, जिसमें आ जाता है कि ग्रोथ पे जो होमिस्टिक साइकोलॉजी फोकस ही करती है ग्रोथ पे, क्योंकि कि अगर एक ह्यूमन की ग्रोथ कितनी है उसकी चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उस पे फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं विच पर्सपेक्टिव स्टडी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, कि कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। हमारे जो भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनको अगर हम देखते हैं तो अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर अनकॉन्शियस माइंड पे जो स्टडी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको साइको एनालिटिक जो थ्योरी होती है या फिर पर्सपेक्टिव होता है। तो साइको एनालिटिक में पर्सपेक्टिव में हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियस जो माइंड होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, जो 8 मेन जो हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं, जिसमें होमिस्टिक पर्सपेक्टिव आ गया या फिर बिहेवियरिज्म आ गया या फिर इवोल्यूटरी आ गया और उसके अलावा एनालिटिक आ गया। तो ये सारे क्या है कि हमारे एक पर्सपेक्टिव्स होते हैं साइकोलॉजी के, जिसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारा पर्सपेक्टिव है जिसमें हमारी जो माइंड है ना वो अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट करता है। वो क्या है कि कॉन्शियस नहीं होता है, अनकॉन्शियस ही वो कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइको एनालिटिक जो भी उसकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी इज 28 जो हमारा एमसीक्यू है उसमें यही बताया गया है कि मेन गोल क्या है साइकोलॉजी हमें पढ़ने का। तो मेन गोल ये होता है कि कंट्रोल बिहेवियर के, क्या हम साइकोलॉजी के थ्रू कंट्रोल करते हैं बिहेवियर या फिर अंडरस्टैंड करते हैं बिहेवियर या फिर प्रिडिक्शन करते हैं बिहेवियर की। तो साइकोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ आपकी जो भी इनर फीलिंग हो, आपकी जो भी ब्रेन की एक्टिविटीज है उनको हम नहीं डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइंड की जो एक्टिविटीज होती है उन पे हम डिस्कस करते हैं, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स, परसेप्शन, साइकोलॉजी में ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, कि हम इन सब पे फोकस करते हैं। क्या हमारा मेन गोल साइकोलॉजी पढ़ने का यही होता है कि हम कंट्रोल कर सके अपना बिहेवियर, अंडरस्टैंड कर सके किसी और का बिहेवियर और उसके अलावा प्रिडिक्ट कर सके किसी और का बिहेवियर। ये सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इमोशंस में आती है, हमारे फीलिंग्स में आ जाती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। तो लास्ट में जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी का मेन गोल ही यही होता है कि हम अपने जो बिहेवियर है उस पर कंट्रोल कर सके और दूसरे का बिहेवियर क्या करे, ऑब्जर्व कर सके या फिर उसको अंडरस्टैंड कर सके। और प्रिडिक्शन यही है कि प्रिडिक्ट कर सके कि इसका बिहेवियर इस चीज को लेके क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आ जाती है, आपकी जो साइकोलॉजी है उसका मेन गोल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 29 जो हमारा एमसीक्यूज है उसकी। तो उसमें क्या आ जाता है कि लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स स्कॉल, कि अगर हम किसी और को देख के कुछ चीजें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग में क्या है कि उसमें जो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से वहां पे हमने रखा था, तो यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं आएगा।
ट्रेडिशनल टायर्ड एंड एरर्स भी नहीं होगा, इनसाइट्स भी नहीं होगा। हमारा क्या है कि लर्निंग बाय वाचिंग अदर्स, दूसरों को देख के हम अगर सीखते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर लर्निंग। जो हम दूसरों को देख के उनको ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वर लर्निंग कहते हैं। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो एमसीक्यूज है उसमें हम क्या करते हैं, बात करते हैं विच पर्सपेक्टिव स्टडी हाउ द पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, के किस तरीके से प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे हमारा जो हमने बोला था ना कि किसी भी चीज को थिंकिंग करना मीन सोचना, प्रोसेस करना, थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशनल, यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना या फिर उसके बारे में सोचना, तो वो हमारा आ जाता है ऑप्शन ए, जिसमें हम कहते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होता है कि हमारे जो थिंकिंग होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से थिंक कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है, 30 का। उसके बाद अगर हम लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी की पॉइंट हो जो हमें हेल्प कर सके, ठीक है। हमने इतने एमसीक्यूज कर लिए हैं, ठीक है। उसके लिए कोई की पॉइंट्स हो तो यहाँ पे क्या है कि हम क्विज देते हैं, जो हम एग्जाम के टाइम पे एक तरीके से देख के हम क्या है कि हमारा एग्जाम अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि बिहेवियर साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वर बिहेवियर, कि हम जो बिहेवियर साइकोलॉजी में क्या है, चाहे किसी भी चीज का हम ऑब्जर्व करते हैं उसका बिहेवियर, के उस चीज को लेके क्या बिहेवियर है, उससे हमें क्या है कि उसकी साइकोलॉजी पता चलती है, उसका बिहेवियर के थ्रू उसकी बिहेवियर साइकोलॉजी पता चलती है। ऑब्जर्वर बिहेवियर मीन्स के उसको, वो जो भी एक्ट कर रहा है उसको ऑब्जर्व करके हमें उसका बिहेवियर पता चलता है। और इसका जो फाउंडर है वो है विजडन वेस्टर्न्स एंड जो पेल्वे है, उन्होंने जो दी थी थ्योरी वो क्लासिकल कंडीशनिंग पे दी थी। स्किनर ने जो थी थ्योरी वो थी ऑपरेशनल कंडीशनिंग पे थ्योरी दी थी। और फेरोइड जो थी वो क्या है कि उन्होंने पर्सपेक्टिव, जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है, फेरोइड ने साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव दिया था और उसके बारे में अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके बारे में बताया था, ठीक है, फेरोइड ने। और वहां पे हमारा जो पर्सपेक्टिव दिया था वो एनालिटिक पर्सपेक्टिव था, ठीक है। और पेल्विक स्किनर ने क्या है कि बिहेवियरिज्म थ्योरी पे दिया था, जो एक क्लासिकल कंडीशनिंग पे और एक ऑपरेशनल कंडीशनिंग पे दिया था। और रिगर्स ने क्या दिया था, होमिस्टिक जो थ्योरी है, जो हमारा होमिस्टिक पर्सपेक्टिव है उस पे दिया था, जिसमें क्या है कि ग्रोथ एंड फ्री वेल, के किस तरीके से एक ह्यूमन ग्रो करता है और फ्रीली किस तरीके से वो अपने ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिव, जिसमें आ जाता है मेमोरी और थिंकिंग, क्योंकि हमें पता है कि कॉग्निटिव में क्या है कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस या फिर मेमोरी आ जाती है। और बायोलॉजिकल में सबको पता है ब्रेन या फिर न्यूरॉन सिस्टम, ये बायोलॉजिकल है जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल जो भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, जिस तरीके से माइंड को हम नहीं देख सकते, ब्रेन को देख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रेन और न्यूरो सिस्टम आ जाता है। तो और उसके अलावा सोशियो कल्चर में आ जाता है सोसाइटी एंड कल्चर, कि वो हमारा जो सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव है वो किन चीज़ों पे हमें सिखाता है। तो वो सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से जो भी चीज़ें होती है उनके बारे में, उनका बिहेवियर, उनका ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीव्स, उनके बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने जितने भी इसके क्विज थे उनको देख लिया कि किस तरीके से इन की पॉइंट के थ्रू हम एक अपना एमसीक्यू सही कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ताकि हमें क्या है कि फर्स्ट जो हमारा यूनिट था उसको हमने क्लियर कर लिया, सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज आपको सेकंड वीडियो में हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं, ठीक है।